नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सरल और बहुत इम्पॉर्टेंट प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं, जिस प्राणायाम का नाम ही है सुखद प्राणायाम। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे इसका नाम है वैसे इसको करने में भी बहुत आनंद होता है, बहुत आराम मिलती है और इसका पर्पस भी यही है। जो लोग बीपी, स्ट्रेस या तो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, वो इसको रोज़ करें, ज़रूर करें। स्पेशली जब आप दिन भर का काम ख़त्म करके घर पे आते हो, कई बार होता है कि आपको जिम जाने का मन करता है, आपको आसन करने का, मैट के ऊपर आके कुछ एक्सरसाइज करने का मन होता है, लेकिन आप इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हो कि आपको वो पुश नहीं मिलता, वो एनर्जी नहीं मिलता कि उठ के आप वापस शुरू करो, बहुत थकान लगती है। उस समय अगर आप सुखद प्राणायाम को करोगे तो आपके जैसे पूरे शरीर में एक संजीवनी शक्ति दौड़ जाएगी, ठीक है। और आप जो काम करने का सोचे हो वो काम एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ शुरू कर सकते हो। जो भी लोग बीपी का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या तो हाइपरटेंशन रहता है, वो उनको दिन में कम से कम 2 बार करे। सुबह सुबह एक बार करे और शाम को सारे काम खत्म करने के बाद एक बार करे। प्राणायाम बहुत ही सरल है। करना क्या है, केवल दोनों आंखों को बंद करके आपको दोनों हाथों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रख के बैठना है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो आप इवन बैक सपोर्ट लेके भी कहीं पे बैठ सकते हो। एंड जस्ट फोकस इन द वोकल कमांड्स। मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। दोनों आंख बंद कीजिए। सुखद प्राणायाम इज जस्ट अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल हीलिंग पावर ऑफ योर ब्रेथ। जो श्वास है, योगा में श्वास को प्राण शक्ति बोला गया है। तो आपको बस ये महसूस करना है कि आपके श्वास में कितने ज़्यादा प्राण है और किस तरह से इसमें हीलिंग पावर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप 1:2 ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्राणायाम का जो भी स्तर, जो भी स्टेप्स में मैं आपको कराने वाला हूँ अभी, यहाँ पे समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं केवल 5-5 बार सभी स्तर को करूँगा। तो मिनिमम 5-5 बार तो आपको करना ही है। आपके पास समय है और या तो आप और अच्छे से रिजल्ट चाहते हो तो हर स्टेप को आप 7 बार या तो 11 बार कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज 1:2 ब्रीदिंग। मतलब जितने समय पे आप श्वास भरोगे उसके दुगने समय पे आपको श्वास छोड़नी है। तो यहाँ पे आप 4 की गिनती में श्वास भरिए और 8 की गिनती में श्वास छोड़िए। चलिए मेरे साथ करिए एक बार। स्टार्ट इनहेलिंग 1, 2, 3, 4 and exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Once again, inhale 1, 2, 3, 4. Exhale in double time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. श्वास को कम समय पे भरना है। पूरा श्वास भर लीजिए 4 काउंट में। एक बार खुद से करने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते समय थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में छोड़ेंगे ताकि 8 की गिनती तक आपके पास श्वास बचा हुआ रहे। ऐसा ना हो कि आप पहले 4-5 काउंट में पूरा श्वास छोड़ दिए हो और बाकी की गिनती खाली जा रही हो। Inhale 1, 2, 3, 4. Feel the breath up to the back of your heart. Feel your lungs fully and exhale in 8 counts. Slow and under control. One last round. Inhale 1, 2, 3, 4 and exhale 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। वेरी गुड। अब आँख नहीं खोलेंगे, चलते इसके अगले स्तर पे अपने पूरे ध्यान को अपने नाक के टिप में, नासाग्र पे लेके आइए। Bring your entire focus at the tip of your nostrils and there just try to feel the temperature difference of your breath during inhalation and exhalation. श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय नाक के टिप पे श्वासों की तापमान का जो अंतर है उसको अच्छे से महसूस करें। जब आप श्वास भर रहे हो, आपको शीतल ठंडी हवा अंदर जाते हुए महसूस होगा और जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो गर्म भारी हवा बाहर आते हुए महसूस होगा। पूरे ध्यान को नाक के टिप पे ही लगा के रखें। इनहेल the cold and fresh air. Exhale the warm and thick air. Inhale the cold and fresh air. Exhale the warm and thick air. यहाँ पे भी श्वासों की जो टाइमिंग है उसको मेंटेन रखेंगे। 4 की गिनती में श्वास भरे और लगभग उसके दुगने काउंट में ही श्वास छोड़ेंगे। ठंडी और शीतल हवा को अंदर आते हुए महसूस करो। पूरा ध्यान नाक की टिप पे। गर्म और भारी हवा को बाहर आते हुए महसूस करो। एक बार और। इनहेल द कोल्ड एंड फ्रेश एयर। एक्सहेल द वार्म एंड थिक एयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अगले स्तर पे चलते हैं। अपने पूरे ध्यान को अपने गले के पास, अपने वोकल कॉर्ड पे लेके आओ। अपने ग्लॉटिस को थोड़ा सा टाइट करेंगे। द पिट ऑफ योर थ्रोट क्रिएट लिटिल कंस्ट्रिक्शन, लिटिल टाइटनेस, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि जब आप श्वास भरो और श्वास छोड़ो एक फ्रिक्शनल साउंड, एक घर्षण की साउंड आए। दिस विल बी लाइक डीप ओशनिक साउंड। समंदर के लहरों को जब आप थोड़ी दूर से सुनते हो उसी तरह का एक आवाज आपके गले में से आएगी। गले पे जो हल्का सा टाइटनेस है उसको मेंटेन रखिए। लंबा गहरा श्वास भरे। धीरे से छोड़े। आप इस आवाज को महसूस करो। श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय जो आवाज है उसके अंतर को पहचानो, उसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे आपको और थोड़ा गहरे से ऑब्जर्व करना है। श्वास भरते समय ये सोचना है जैसे कोई आपके छाती के अंदर हृदय के पास बैठ के सो इस मंत्र का जाप कर रहा है
और श्वास छोड़ते समय हम इस मंत्र का जाप कर रहा है। तो आपको मुंह खोल के सो और हम नहीं बोलना है। आपको बस आपके श्वासों के जो नेचुरल साउंड है उसको मेंटली मन पे कनेक्ट करना है। जैसे श्वास भरते समय सो और श्वास छोड़ते समय हम की आवाज़ आ रही हो। इस एक्सरसाइज को मन में कीजिए। श्वास भरते समय सो और छोड़ते समय हम की आवाज़। एक बार और इस सो और हम को महसूस करो। Maintain the tightness in your throat. बहुत बढ़िया। आंख बंद ही रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड डीपर स्टेट। अगले स्तर पे चलते हैं। अपने पूरे ध्यान को अपनी छाती पे लेके आएंगे। एंड नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ योर रिब केज। श्वास भरते समय और श्वास छोड़ते समय अपनी छाती की गति को, मूवमेंट को पहचानो। एज यू इनहेल, your rib cage moves outward and upward. श्वास छोड़ते समय your rib cage goes downward and inward. Observe the cyclic movement. As you inhale, rib cage moves upward and outward. पूरा भर के श्वास ले। As you exhale, rib cage moves downward and inward. अब यहाँ पे और गहरा ऑब्जर्व करना है। इसी मूवमेंट के साथ आपको सोचना है, हर बार जो आप श्वास ले रहे हो केवल हवा को अंदर नहीं खींच रहे हो। यू आर नॉट जस्ट इनहेलिंग ए मास ऑफ एयर, यू आर इनहेलिंग लॉट्स ऑफ एम्बिएंट एनर्जी। आपके चारों ओर वातावरण से जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, जो भी विश है, पॉजिटिव एनर्जी है, सब आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हो, खींच रहे हो हर श्वास के साथ। इसी शक्ति को, इसी एनर्जी को बोला गया है प्राण शक्ति। श्वास तो आप नाक से भर रहे हो, लेकिन प्राण शक्ति, ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपके कपाल के केंद्र से, जहाँ से आप तिलक पहनते हो, जहाँ पे बिंदी लगाते हो, वहाँ से जैसे शरीर के अंदर एब्जॉर्व हो रहा है। तो पूरे ध्यान को अपने कपाल पे लेके आएंगे और जैसे आप लंबा गहरा श्वास भरोगे, विजुअलाइज करो। कुछ देर तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब आप आराम से रियलाइज भी कर सकते हो। इनहेल डीपली and absorb all the energy in your body. Recharge your mind and body. और जब श्वास छोड़ते हैं तो अपने शरीर का सारे थकान, सारे अशुद्धियाँ, सारे दर्द बाहर निकाले धीरे से। जैसे आप एक्सेल कर रहे हो, again you are not just exhaling a mass of air, you are exhaling all the stress, tiredness, heaviness, all the mental and physical toxins out of your body. This is the deepest state of this pranayam. इस प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तर पे आप अभी हो। धीरे से पूरा श्वास भरेंगे और श्वासों के साथ ऊर्जा को अंदर खींचेंगे। गले पे उस सो और हम साउंड को भी मेंटेन रखो। एक्सेल।
अंत में हम अभी तक जिन जिन चीज़ों को महसूस किया है सबको एक साथ महसूस करना है। मतलब हर श्वास पे ठंडी हवा को अंदर आते हुए महसूस करें। वही श्वास जब गले से नीचे जा रही है तो सो ध्वनि को महसूस करें, और वो श्वास अंदर आते आते पूरे ऊर्जा से शरीर को भरते हुए महसूस करेंगे। फिर वही श्वास जब आप बाहर छोड़ोगे, शरीर के सारे अशुद्धियाँ लेते हुए बाहर जाएगी। गले पे हम की ध्वनि और नाक से गर्म और भारी हवा बाहर आएगी। तो एक बार अभी मेरे साथ पूरा ध्यान लगा के इसको प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट इनहेलिंग द कोल्ड एंड फ्रेश एयर। Listen to the sound in your throat and feel your chest. ऊर्जा से पूरा भर लो। श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर का थकान बाहर निकाल दो। गले पे हम ध्वनि, और नाक से उस गर्म हवा को बाहर जाते हुए महसूस करो। आपके पास समय जब हो तो इसको आप 7 बार और 11 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो दिस वाज इन शॉर्ट द सुखद प्राणायाम। बोलने के लिए बहुत सरल है। बेसिकली आपको कुछ करना ही नहीं, इसमें केवल फील करना है, ऑब्जर्व एंड देन एब्जॉर्व। लेकिन इसके ध्यान प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा ध्यान के साथ करना पड़ेगा। इसका प्रक्रिया जितना सरल है, इस पर ध्यान लगाने के लिए उतना ही आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको सिंसियरली करना पड़ेगा। आप देखिएगा आपका हाई बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। आपको बहुत स्ट्रेस था सुबह से, वो स्ट्रेस इंस्टेंटली हो जैसे ग्राउंडिंग हो जाएगा। और आप बोल सकते हो प्रकृति आपको इसमें साथ देगा। प्रकृति पूरा आपको ऊर्जा से भर देगा और आपके शरीर से सारे नकारात्मक चीज़ों को खींच के बाहर निकालने में मदद करेगा। कैसा लगा सुख प्राणायाम करके देखिए। 1 2 दिन 3 दिन इसको लगातार प्रैक्टिस करें और करके देखिए आपको कितना आराम हो रहा है आपके बीपी में, आपके स्ट्रेस पे, आपके हाइपरटेंशन में। जिनको रात को नींद नहीं आता वो कर सकते, स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं पढ़ाई में बैठने से पहले, तो बहुत जल्दी उनको पढ़ाई पे मन लगेगा, रिटेंशन पावर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये प्राणायाम अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट पे लिखिए, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों को, परिवार परिजनों को, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है उनको तो ज़रूर ये शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में दोबारा विजिट करने के लिए। ऐसे ही बहुत बढ़िया प्राणायाम और योगिक टेक्निक्स को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे इस तरह के योगाभ्यास के बारे में बात किया गया है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।